हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आदित्य कासनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट 77 में। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है या फिर किसी चीज़ के अंदर और कुछ जोड़ देता है, उसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता है, या फिर किसी क्वालिटी या फिर कोई एक बुराई या फिर अच्छाई को जो है किसी चीज़ की दर्शाता है। ठीक है, तो अभी हम एडजेक्टिव जो हमारा चैप्टर है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको शुरू करना जा रहे हैं। तो अब उस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स अ मीनिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ एक मीनिंग जोड़ देता है, उसकी कोई खासियतें बता देता है या फिर कुछ चीज़ जो है उसके साथ जोड़ देता है, कुछ मीनिंग उसका जो है बता देता है। तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, शोज क्वालिटी और स्पेशलिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी चीज़ की क्वालिटी, कुछ किसी चीज़ की खासियत या फिर कुछ और चीज़ें, जैसे उसकी बुराई, अच्छाई, उसकी ताकत, उसकी कमज़ोरी, ये चीज़ें दर्शाते हैं ना जो शब्द, वही क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इनका हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल पहला है, राम इज़ अ गुड बॉय। अब इसके अंदर जो हमारा एडजेक्टिव है वो है गुड। गुड जो है, हम गुड ना लिखते तो भी ये सेंटेंस बन रहा था कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन और मीनिंग ऐड कर दिया और उसकी खासियत बता दी, उसके अंदर और मीनिंग ऐड कर दिया कि राम इज़ गुड बॉय, वह एक लड़का तो है ही, वह एक अच्छा लड़का है, उसके अंदर और मीनिंग जोड़ दिया, उसकी क्वालिटी को जो है शो कर दिया। इसी तरह से ही इज़ अ ब्रेव मैन, इसमें भी हम ऐसे कर सकते थे, ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है, लेकिन ब्रेव लगा दिया, वह एक ताकतवर आदमी है। इसी तरह से दिस इज़ ओल्डेस्ट पेन, ठीक था, दिस इज़ पेन, लेकिन ये ओल्डेस्ट पेन है, मेरे पास सबसे पुराना पेन है ये। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव है वो खासियतों को बताते हैं या फिर कोई क्वालिटी बताते हैं या फिर कोई मीनिंग जो है वो ऐड करते हैं। और ये थी हमारी एडजेक्टिव की डेफिनेशन। और अब हम इसके आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आगे आते हैं टाइप्स, एडजेक्टिव के टाइप्स। तो हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के 8 टाइप्स। कितने टाइप? तो एडजेक्टिव के 8 टाइप्स हम पढ़ेंगे। उन 8 टाइप्स के अंदर से 4 टाइप हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और जो बाकी बच के 4 जो टाइप्स वो हम एडजेक्टिव के पार्ट 2 के अंदर जो है पढ़ेंगे। इस तरह से हम इस चैप्टर को आराम से धीरे धीरे कर 2 वीडियोज़ में जो है पूरा करेंगे। तो जो पहले 4 जो टाइप है वो अभी हम करते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है एडजेक्टिव का वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की खासियत बताता है कि वो उसमें क्या अच्छाई है, उसमें क्या बुराई है। ये खासियतों को, इन क्वालिटीज़ को कौन बताता है? तो वो बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है कुछ, क्लेवर, ब्यूटीफुल, अगली और एटसेट्रा। इसके अंदर ब्रेव आ जाएगा, वीक आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो चीज़ें किसी चीज़ की खासियत बताती है, किसी चीज़ की अच्छाई या फिर बुराई बताती है, वो किसके अंदर आ जाती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। क्लेवर यानी कि चालाक, वह चालाक है, उसकी खासियत को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है
तो ये किसके अंदर आएगा, तो ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। इसी तरह से ब्यूटीफुल, सुंदर, अगली, भद्दा, ठीक है, इस तरह से जितने भी जो क्वालिटी बताते हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे। इनका सेंटेंस में उपयोग करूँ तो ही इज़ अ क्लेवर मैन एंड आल्सो ब्रेव, कि वह एक चालाक आदमी है और साथ साथ में वह क्या है, ताकतवर भी है, ठीक है। और अब इस आदमी जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है क्लेवर और ब्रेव, तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी कि एक मीनिंग ऐड करते हैं, ये कोई खासियतें बताते हैं, ये कोई क्वालिटी को शो करते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर जो है ये आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है वो ख़त्म हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा। और अभी हम आगे चलते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चले, हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोनाउन के दो टाइप के यूजेज होते हैं, जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के टू टाइप के यूजेस होते हैं, तो वो होते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो अभी हम इन दोनों को देखते हैं पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले एट्रीब्यूटिव यूज़। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, नाउन है हमारा उससे पहले आएगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज़ में नाउन से पहले आएगा। जैसे ये हमारा नाउन है किंग, किंग जो है क्या है, नाउन है। और ये जो ग्रेट देख रहे हैं ये इसकी विशेषता बताता है कि वह महान राजा था, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट किंग, मतलब वह महान राजा था। और वह राजा कैसा था, ग्रेट था, महान था। तो ग्रेट क्या बता रहा है, इस राजा की विशेषता बता रहा है। और जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशेषण या फिर एडजेक्टिव। तो ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है और नाउन से पहले यूज़ हुआ है, नाउन से पहले यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ है। कौन सा यूज़ है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है। प्रेडिकेटिव यूज़, प्रेडिकेटिव यूज़ में क्या होता है कि वर्ब से पहले आता है, ठीक है। वर्ब से पहले जो है हमारा प्रेडिकेटिव यूज़ जो है होता है, वर्ब के बाद आता है, सॉरी वर्ब के बाद। शी इज़ इल, ठीक है, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो हमारी मेन वर्ब हो, उससे पहले आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी वर्ब्स जो होती है वो हम हमारे वर्ब की जो वीडियो आएगी, आगे क्लास आएगी, उसके अंदर हम डिटेल में हम इसको जो है पढ़ लेंगे। अभी हम देखते हैं इसका प्रेडिकेटिव यूज़। इसमें क्या होता है, वर्ब के बाद में आता है। कब आता है, वर्ब के बाद में आता है। जैसे सी इज़ इल, अब इज़ क्या है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आए या फिर वो आए हमारी मेन वर्ब के बाद में, वो होगा प्रेडिकेटिव यूज़। मेन बात है कि वह वर्ब के बाद में आना चाहिए। अगर वो वर्ब के बाद में आता है तो वो होगा उसका प्रेडिकेटिव यूज़, और अगर वो नाउन से पहले आ जाता है तो वो होगा उसका एट्रीब्यूटिव यूज़। तो ये हो गए हमारे दो प्रकार की यूज़। अब हम आगे हमारे जो टाइप है उनको डिस्कस जो है करते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। तो हमारा अगला टाइप है वो है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्री होती है दो, कौन कौन सी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक होता है हमारा नॉर्मल वर्ब होती है, उस एक नॉर्मल वर्ब, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव, तीन होती है। तो नॉर्मल का हमें पता है सभी वर्ब्स उसके अंदर आ जाए जो कि नॉर्मल है। और अब इनके अंदर क्या होता है वो अब हम देखते हैं। इनके अंदर होता है कंपैरिजन।
इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है कंपैरिजन। इनके अंदर किन्हीं दो चीज़ों को के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है या फिर कौन ज़्यादा है या फिर कौन कम है। इस प्रकार से सभी चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो निकाली जाती है, इनके माध्यम से जो बताई जाती है। तो सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि एक के साथ किसी सभी का कंपैरिजन करता है कि एक व्यक्ति का या फिर एक चीज़ का बाकी सारों के साथ जब कंपैरिजन होता है, उस समय जो वर्ड यूज़ होता है कंपैरिजन करने के लिए वो हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री का। और जो करे दो चीज़ों में कंपैरिजन वो होता है कंपैरेटिव डिग्री का। अब देखें, अब एक चीज़ याद रखिए, इनकी एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इसके अंदर दो चीज़ों के बीच जो है कंपैरिजन किया जाता है। और इस कंपैरेटिव डिग्री के ज़्यादातर वर्ड ER से ख़त्म होते हैं। कोई नॉर्मल वर्ब होगी उसके साथ प्लस में ER लगा होगा, ER लगा होगा, जैसे स्मॉल और स्मॉलर। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके अंदर EST लगा होगा। क्या लगा होगा? लास्ट में इसके अंदर EST जो है लगा होगा, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब मैंने कह दिया दिस इज स्मॉल, या फिर मैंने कह दिया दिस, कोई भी चीज़ ले लीजिए, और दिस फैन इज स्मॉल। ये हो गया हमारा छोटा सेंटेंस कि यह जो हमारा पंखा है वह छोटा है, यानी कि ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और अब हम अगर इसको ले, दिस फैन इज स्मॉलर देन हिज फैन। यह पेन उसके पेन से छोटा है, यह पेन उसके पेन से छोटा है, यानी कि उसके फैन से छोटा है। यह फैन क्या है? उसके फैन से छोटा यह फैन है। तो उसके फैन और हमारे फैन, उसका पंखा और हमारा पंखा, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो दिस फैन इज स्मॉलर देन हिज फैन, यानी कि जब कंपैरिजन होता है तब ER लगा होता है। क्या लगा होता है? ER लगा होता है, ठीक है। और कई बार नहीं लगा होता, कई बार नहीं लगा होता। वो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गुड का। गुड जो है क्या है? हमारी एक वर्ब है। गुड क्या है? वर्ब है। और गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर। क्या होती है? बेटर। और उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? बेस्ट। अब ये सारा मामला ही गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पर तो था GOOD, GOOD, गुड था। अब यहाँ पर B आ गया शुरू में, लास्ट में तो ER आया है, इसके भी लास्ट में EST आया है। लेकिन ये यहाँ पर बैट आ गया, यहाँ पर B आ गया, और यहाँ पर गुड था। यहाँ पर कई बार चेंज होते हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत बार जो है चेंजिंग जो है आती रहती है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपके लिए और एग्जांपल दूं तो जैसे आप हम बात करते हैं ब्यूटीफुल की। ब्यूटीफुल एक वर्ड है। अब क्या है, इस ब्यूटीफुलर का हम ब्यूटीफुलर नहीं बनाते, इस ब्यूटीफुलर का ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनाते, इसका नहीं बनेगा। इसका क्या होगा? इसका होगा मोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मोर लग जाएगा। मोर
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इस प्रकार के वर्ड्स जो है हम जोड़कर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कंपैरिजन का काम जो है कर सकते हैं। और अगर बात करें, अगर इसके अंदर सभी से कंपैरिजन करना हो तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से ही एक और वर्ड होता है इंटरेस्टिंग। क्या होता है? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब हम इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंगर तो नहीं बनाते, हमें इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग नहीं बनता है, ठीक है। ये जो इंटरेस्टिंग होता है, इसका जो है हम इस तरह से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं ER और EST लगाकर, और इसे भी हम इसी तरीके से लगाते हैं जैसे मोर इंटरेस्टिंग, और मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। इस प्रकार से ये भी बनता है। और ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये वर्ब से बनाई जा सकती है और ये बहुत होती है। कुछ मैं आपके लिए बोल देता हूँ अभी। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, बेटर, बेस्ट। और ये हो गए आपके। इस तरह से ये बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारी वर्ब के जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है होते हैं। और आप हमारी वेबसाइट जो है, हमने एक नई वेबसाइट जो है खोली है हमारे चैनल की, उसके अंदर हम हो सका तो हम बहुत सारी वर्ब के सुपरलेटिव और कंपैरेटिव जो डिग्रीज़ होती है उनको हम वहाँ पर दे देंगे, और वहाँ पर आपको जो है दे दिया जाएगा इनको। और आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर आप जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक पे क्लिक करके आप खोल सकेंगे हमारी वेबसाइट को। और आगे का प्रोसेस मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार वेबसाइट खोलनी है और किस प्रकार से वहाँ से आपको PDF जो है मिलेगा। और ये होगी हमारी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके अंदर बहुत बार इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं, यानी कि लगभग 90 से 95% जो वर्ब होती है उनकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो ER या EST लगाकर ही बनती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होती है, ज़्यादातर जो वर्ब होती है उनके अंदर क्या होता है, EST या फिर ER लगा के ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है बनती है। तो अब हम चलेंगे हमारे जो अगला जो टाइप है उसकी ओर। अब चलते हैं हम हमारे अगले एडजेक्टिव की ओर, जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसके ये भी एडजेक्टिव होते हैं जो दिस, दैट, दिस, दोज है, जो हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़े थे। और आप जो है हमारा जो प्रोनाउन जो हमने पढ़े थे, प्रोनाउन का जो पार्ट 2 वाली वीडियो है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप अभी जाइए और उसको देखिए, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल्ड इन सभी का जो है पढ़ाया है कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनका यूज़ जो है मैंने बता दिया है। आई टेल यू इन पास्ट वीडियो, ठीक है। मैंने आपको पहले की वीडियो में इसको बता दिया है अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस की भी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर बन चुकी है, और ये भी मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, और आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है इसे देख सकते हैं। जो हमारी पार्ट 2 है प्रोनाउन का, आप उसे देख लीजिए। प्रोनाउन का जो पार्ट 2 है उसे आप देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो पढ़ाया है, और दिस, दैट, दिस, दोज के मैंने फुल डिटेल्ड इनके जो इस्तेमाल है वो मैंने बताए हैं।
और इनका यूज़ एडजेक्टिव के तौर पर भी होता है, जैसे दिस इज बैग। अब बैग है, बैग इज का मतलब बैग है। दिस लगा दिया, यह बैग है, मीनिंग ऐड कर दिया, यानी मीनिंग ऐड करते हैं। क्या करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? तो ये मीनिंग जो है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब मीनिंग ऐड किया इन्होंने। बैग है, लेकिन दिस इज बैग, यह बैग है। इस प्रकार से ये भी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इनके जो यूजेस है वो मैंने प्रोनाउन के पार्ट 2 में अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इनके रूल्स जो है कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर कभी एडजेक्टिव से संबंधित अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए तो ये दिस दैट दिस दोस क्या होते हैं, एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने इनको पहले पढ़ाया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और जो आप डिटेल में देखोगे वही जो यूजेस है यहाँ पर होंगे, और एडजेक्टिव भी ये होते हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट की ओर, जो कि आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो हमारा जो अगला जो टाइप है एडजेक्टिव का वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। और पोसेसिव एडजेक्टिव जो है, आपको मैं एक बात बता दूं, जहाँ भी आपको पोसेशन दिख जाए, पोसेशन जो है वो दिख जाए, पोसेशन या फिर आपको पोसेसिव शब्द जो है मिल जाए, वहाँ पर अधिकार की बात होती। किसकी? अधिकार की। या फिर वहाँ पर हक जताया जाता है। क्या? हक जो है वो दर्शाया जाता है। यानी कि जहाँ भी पोसेशन और पोसेसिव हमें अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर अधिकार या हक से संबंधित कुछ होता ही होता है। उसी तरह से पोसेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो अधिकार को दर्शाते हैं। किसका? अधिकार को दर्शाते हैं, किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का, किसी नाउन पे या फिर प्रोनाउन पे। किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार किसी नाउन या प्रोनाउन पर दर्शाया जाता है। इसके अंदर जैसे आवर, वी। एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर के अंदर, 2 मिनट बस। तो आइए, आवर हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, यूअर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इट्स हो गया, हर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये होता है। इसके अंदर ऐसे वर्ड जो है आते हैं और अधिकार दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। माई को हटा दीजिए, सी इज सिस्टर, वह बहन है। सेंटेंस बन रहा है, सी इज सिस्टर, वह बहन है। किसकी है? नहीं बताया। और वह बहन है, इसके अंदर मीनिंग ऐड कर दिया कि वह मेरी बहन है। वह क्या? मेरी बहन है। हक जता दिया कि वह मेरी बहन है, और इसके अंदर एक मीनिंग ऐड कर दिया कि वो बहन तो है लेकिन वो मेरी बहन है। और इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, दिस इज योर कार, यह आपकी कार है। दिस इज कार, सेंटेंस बन रहा है, यह कार है,
दिस इज़ कार, यह कार है, और दिस इज़ यूअर कार, यह आपकी कार है। मीनिंग ऐड कर दिया, हक जता दिया, उसका अधिकार जता दिया कि यह आपकी कार है। इसलिए यूअर क्या हो गया, एक पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, यानी कि जो भी हक जताते हैं वो क्या होंगे, पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर होंगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है ख़त्म होती है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान जो है आगे भी बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिक्षित हो पाएँ। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ।